असली रोल नंबर वाली शिक्षिका आई सामने। फर्जी शिक्षिका की बहाली में बीईओ का खेल। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती में जमकर हुई धांधली। सवाल उठना लाजमी है, जिसने बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास की उसी के रोल नंबर पर किसी और की ज्वाइनिंग हो जाए तो इसे क्या कहेंगे। समस्तीपुर में इसका खुलासा हुआ तो असली रोल नंबर वाली शिक्षिका मीरा कुमारी भी सामने आ गई। मेरा नाम मीरा कुमारी हुआ और मैं 25 नवंबर को यहाँ ज्वाइन की। 25 TRE1 में 25 नवंबर 2023। तो आपको इस बात की जानकारी है कि आपके नाम और रोल नंबर और आईडी नंबर पे कोई ज्वाइन कर ली थी? नहीं, थोड़ा सा हल्का सा भनक आ गई थी, लेकिन मुझे कोई प्रूफ नहीं था। मीरा कुमारी अभी विभूतिपुर के कापन मिडिल स्कूल में तैनात हैं। तो सवाल उठता है कि रंजना कुमारी का क्या हुआ। दरअसल उसी दरमियान रंजना कुमारी भी फर्जी रोल नंबर और सर्टिफिकेट के सहारे धोबी टोल के स्कूल में ज्वाइन करने पहुंचे। स्कूल के प्रिंसिपल को सर्टिफिकेट पर शक हुआ, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दबाव में उसकी ज्वाइनिंग करवा दी गई। बीओ साहब को उसने फोन लगाई मीरा कुमारी, तब बीओ साहब हमको बोले जो मैम करवा लीजिए ज्वाइनिंग और क्या कहते हैं सारा कागजात ये दे देगी। तो उसी आधार पर हमने ज्वाइन करवा लिए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये खेल कैसे हो रहा था। क्या शिक्षक भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हुआ? क्या बहाली के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने में गिरोह का हाथ है? क्या फर्जी बहाली में शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हैं? फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद आरोपी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या शिक्षा विभाग फर्जीवाड़े की लिपापोती में जुटा है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तो शिक्षा विभाग को देना है, लेकिन शिक्षा विभाग तो पूरे खुलासे से अनजान बना हुआ है। वो तो बस सफाई देने में जुटा है कि कार्रवाई करेंगे। कल सुनवाई की तिथि रखी गई है और सभी अभिलेख मांगे गए हैं। अगर इस तरह का कोई पत्र है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर इसमें बीओ की भूमिका संदिग्ध होगी तो उन पर भी कार्रवाई? बिल्कुल, जिन भी स्तर से जिस कर्मी या पदाधिकारी के द्वारा अगर ऐसा किया गया है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस खेल में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का नाम सामने आया है। जिस तरह से फर्जी शिक्षिका की नियुक्ति करवाई गई, उससे तो यही लगता है कि एक नेक्सस है जो सिस्टम के अंदर बैठकर फर्जी बहाली का खेल खेल रहा है। संजीव नैपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। आपको बता दें कि समस्तीपुर में बीपीएससी शिक्षक बहाली मामले में फर्जीवाड़े का मामला उजागर होने के बाद अब शिक्षा विभाग के अधिकारी एक्शन में दिख रहे हैं। जी मीडिया पर प्रमुखता से खबर चलाए जाने के बाद शिक्षा विभाग के डीपीओ ने विभूतिपुर प्रखंड के बीओ कृष्णदेव महतो और प्राथमिक विद्यालय धोबी टोल बोरिया के पूर्व और वर्तमान एचएम को तलब किया। डीपीओ के आदेश पर आज बीओ और दोनों प्रिंसिपल शिक्षा भवन पहुंचे, जहां उनसे जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता और डीपीओ सत्यम कुमार ने पूछताछ की, साथ ही सभी से रिपोर्ट की मांग की। हालांकि इस पूछताछ में बीओ ने शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े से इनकार किया है। नहीं, इस तरह की कुछ बात नहीं है। कोई फर्जी टीचर नहीं है। अच्छा। कोई अगर गया भी है तो मेरे सिग्नेचर से नहीं है, ऐसा आम नहीं। लेकिन वहाँ विद्यालय में कि प्रिंसिपल का कई विद्यालय में आपका लेटर जारी किया गया आपके द्वारा? मेरे द्वारा नहीं किया गया है। हस्ताक्षर उस पे आपके नहीं है तो क्या वो फर्जी हस्ताक्षर? फर्जी है, फर्जी हस्ताक्षर है। प्रिंसिपल को आप धमकाकर उन्होंने दबाव बनाकर ज्वाइन करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम क्यों धमकाएंगे? बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दिलीप कुमार हैं, छात्र नेता हैं। दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव हैं और पटना से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रुपेंद्र, आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दिलीप जी का रुख करना चाहेंगे। दिलीप जी, अब
हम लोग कहते हैं ना कि एक मामला सामने आया, इसका मतलब बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, क्योंकि अगर हम चेक करेंगे पूरे बिहार भर में तो इसी तरीके से मामला सामने आएगा। और अब तो हद हो गई बिल्कुल, जिसका सिलेक्शन हुआ था उस टीचर ने सामने आके कैमरे के सामने कह दिया कि मेरे ही रोल नंबर पर हुआ था, मुझे पता था लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था, इसलिए मैं सामने आई हूं। जिसने ज्वाइनिंग किया है वो गायब है। अब इसमें क्या बचा है जांच करने के लिए और सुनवाई करने के लिए? दिलीप जी। सबसे पहले तो राजेश सर, आपको और आपकी पूरी टीम जी न्यूज को धन्यवाद कि इतने बड़े मामले को आप लोगों ने उजागर किया है, जो कि आज तक हम लोग भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह भी कोई फर्जीवाड़ा कर सकता है कि एक ही रोल नंबर पे 2 या 3 लोग ज्वाइन कर लेंगे, नौकरी ले लेंगे, और जब वही रोल नंबर है, उस रोल नंबर की शिक्षिका मौजूद है जो ओरिजिनल कैंडिडेट है, और ये दूसरी जो लड़की ज्वाइन की है, इसका मतलब परीक्षा नहीं दिया गया, परीक्षा भी नहीं हुआ होगा उसका, सिर्फ ज्वाइन कर लिया होगा उस रोल नंबर पे। तो इस तरह का तो कई मामले होंगे। ये जब नियोजन इकाई से बहाली होती थी सर बिहार में, तो एक ही टीईटी सर्टिफिकेट पर 10 लोग, 15 लोग, 20-20 लोग ज्वाइन किए थे एक टीईटी सर्टिफिकेट पर। मतलब 10,000, 12,000 में टीईटी का फर्जी सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो गया था। वही रोल नंबर वही रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वही है, अभ्यर्थी का सिर्फ नाम चेंज हो जाता था। और अभी भी पटना हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था जिसमें सरकार ने, शिक्षा विभाग ने खुद कहा कि 1 लाख फर्जी शिक्षक है, 1 लाख शिक्षकों का फोल्डर गायब है, मतलब फर्जी शिक्षक है। आज तक तो 1 लाख शिक्षकों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये शिक्षा विभाग जो है शुरू से धांधली सेटिंग में संलिप्त रहा, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहा है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जब बीपीएससी ने काउंसलिंग कराना शुरू किया था तो आखिर क्या वजह थी कि शिक्षा विभाग ने उसमें अरंगा डाला था? के पाठक जी ने अरंगा डाला था कि नहीं, काउंसलिंग कराने का अधिकार शिक्षा विभाग को है। ऐसा तो दुनिया में हमने आज तक नहीं देखा है। अगर किसी ने देखा हो तो हमें बताए कि जो विज्ञापन निकालता है बोर्ड या भर्ती आयोग, वही एग्जाम लेता है, वही रिजल्ट देता है, और रिजल्ट से पहले वही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करता है वही बोर्ड या आयोग। यहाँ बीपीएससी में देखिए सर, सिविल सेवा की बहाली हो रही है। अभी देखिए, अभी 69th बीपीएससी का नोटिस जारी हुआ है बीपीएससी के द्वारा कि इंटरव्यू होना है उसका, तो उससे पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए। तरीका यही है। यही बीपीएससी और यही बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले करवाई? लेकिन ठीक है दिलीप जी, एक मिनट दिलीप जी, ठीक है। अब हमने खबर दिखाई, उसके बाद जांच शुरू हो गई है, पूछताछ हो रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बिना बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के इस तरह का कोई काम हो सकता है कहीं भी? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई स्तर पर डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी रहती है। एक तो बीपीएससी से परीक्षा पास की है, जब काउंसलिंग हुआ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो जिला स्तर पे किया गया, उसके बाद फिर जब इनको प्रशिक्षण में भेजा गया तो वहां भी जांच की गई थी सर्टिफिकेट की। उसके बाद वहां के बाद जब स्कूल में ज्वाइन करने गए तो स्कूल में हेडमास्टर भी जब तक सर्टिफिकेट से संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। उसके बाद बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक भी होता है। इसका मतलब है कि ये लोग जो ऐसे फर्जी ज्वाइन किए हैं तो बड़े स्तर पर गिरोह काम कर रहा है, जिसका डीईओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी, और हर जगह मैनेज किया है, तब जाकर ज्वाइनिंग हुई है। जी बिल्कुल, ऐसे छोटे मोटे अधिकारी या किसी स्कूल के हेड मास्टर से ये सब संभव नहीं है। हाँ, नौकरी नहीं मिल सकता। ठीक है दिलीप जी, ठीक है जी, ठीक है। मैं दोबारा आता हूं आपके पास। हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, ये तो बिल्कुल जो समस्तीपुर से जो खबर हम दिखा रहे हैं रुपेंद्र, बात केवल एक मामले की नहीं है। इसने ये साबित कर दिया है कि अगर अब शिक्षक भर्ती की जांच होनी चाहिए कि बड़े पैमाने पर, कि पूरे बिहार की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जिस तरीके का मामला समस्तीपुर से सामने आया है वो दूसरे जिले से क्यों नहीं आ सकता? रुपेंद्र, देखिए, पूरी जांच होनी चाहिए। और जब जिस तरह से समस्तीपुर का मामला आया उस तरह से कई मामले हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो ये मामले अधिकतर वहाँ आते हैं जो दियारा इलाका है, जो बाढ़ का इलाका है, और वहाँ पर जो है स्थिति ऐसी है, जो दियारा का इलाका है वहाँ काफ़ी लोग कम जाते हैं, वहाँ के जो लोग हैं उतने सक्रिय नहीं रहते हैं, और वहीं इन तमाम चीज़ों को किया जाता है। ख़ासतौर पर हम दियारा इलाका की बात करें तो दियारा इलाका में टीचर भी नहीं जाते हैं।
और टीचर नहीं जाते हैं वहाँ पर दूसरे टीचरों को रख दिया जाता है पढ़ाने के लिए कुछ पैसे देकर। तो इस तरह की धांधली चलती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से समस्तीपुर में यह मामला सामने आया है और बिहार ने जिस तरह से प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया और उसके बाद जो प्रशासन है वो अब जो है हरकत में आई और तमाम चीज़ों का जांच हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी जैसी संस्था से तमाम पास होते हैं लोग, उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है और उस नियुक्ति में धांधली। दूसरी चीज़ कि बायोमेट्रिक होता है, तो बायोमेट्रिक जब हुआ फिर भी इस तरह की जलसाजी कैसे हो गई, और अब साफ हो गया है कि जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है और जो गलती है वो भाग गया है। तो उसके बाद प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? तो साफ तौर पर पूरे बिहार में इस तरह की जांच होनी चाहिए और एक नहीं कई ऐसे मामले जरूर आएंगे। जी बिल्कुल रुपेंद्र, मैं आता हूँ आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर संजय जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर संजय, दो बात है। एक तो हम कहते हैं ना कि जैसे हम भी जब मास कम्युनिकेशन की कक्षा में हमें पढ़ाया गया था कि जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, कोई अगर एक मामला है तो इस तरह के 1000 मामले हो सकते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि चावल का एक दाना पक गया मतलब पूरी भात तैयार हो गया। तो ये अब बचा क्या इसमें कहने सुनने को? जिस तरीके की धांधली हो रही है, हमने दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर खुद दिलीप कुमार ने खुलासा किया था, हमने उसको भी लेकर कार्यक्रम किया था। तो अब बचा क्या है? अब तो एक ही ऑप्शन है, एक ही उपाय है कि पूरे बिहार में जो नियुक्ति हुई है सबके डॉक्यूमेंट्स की जांच और दूध का दूध पानी का पानी हो। हमारे यहां कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं कि सीबीआई जांच करानी चाहिए। डॉक्टर संजय। अरे बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं तो बता रहा हूं कि अभी बता रहे थे ना रुपेंद्र की दियारा क्षेत्र में ठीक है, वो होता है कि जो शिक्षक होते हैं उनकी जगह पर कोई शिक्षक पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में ऐसा नहीं है कि वो जो मूल शिक्षक होते हैं उनके बायोमेट्रिक्स में या उनकी ट्रेनिंग में या उनके अटेंडेंस की जानकारी बीओ को, डीपीओ को, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं या हेडमास्टर साहब होते हैं उनको नहीं होती है। ये अलग पार्ट है। इसमें तो एक शिक्षक जो है, असली शिक्षक को ही नकली बना दिया गया, नकली शिक्षक को असली बना दिया गया। अब रंजना कुमारी जिनका की सर्टिफिकेट के बारे में अगर डाउट हुआ तो जो कहने पर जो वहां की हेडमिस्ट्रेस है उन्होंने क्या बताई कि बीओ साहब ने कहा कि नहीं इनको ज्वाइन करा लीजिए। इसका मतलब उसके पहले उनकी ट्रेनिंग हुई होगी। ट्रेनिंग में भी कोई सिफारिश किए होंगे कि नहीं यही जो है वो प्रिंसिपल तो कह ही रहे हैं कि हमें ब्लॉक जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया ज्वाइनिंग के लिए। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। उसके बाद वहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा होगा, बायोमेट्रिक में भी मैच कराया गया होगा। तो मीरा कुमारी और रंजना कुमारी जैसे कई शिक्षक और शिक्षिकाएं बिहार में होंगी और वो टीआरई 1 भी है। वो मीरा कुमारी जो है वो टीआरई 1 में उनका रिजल्ट हुआ है और सेम रोल नंबर, सेम आईडी नंबर, कहीं तो डुप्लीकेसी हो रही है। और ये डुप्लीकेसी कर कौन रहा है? जो लोग भी हैं, एक तंत्र जो काम कर रहा होगा इसके पीछे, या तो उनको कंफर्म पता होगा कि मीरा कुमारी अब ज्वाइन करने वाली नहीं। मीरा कुमारी जो है वो हो सकता है कि कुछ कारण से अनुपस्थित रह गई होगी, कोई और परीक्षा दी होगी, लगता होगा कि हम यहाँ न ज्वाइन करके कहीं और ज्वाइन करें, और उसके फायदे इस तरह के गिरोह उठाते हैं। और इस गिरोह को फायदा उठाने में बिना शिक्षा विभाग की मिलीभगत से कैसे हो जाएगी? ये संभव ही नहीं है। ये एक प्रमाण है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक उदाहरण से चीजों को कनेक्ट किया जा सकता है। अभी तक तो फर्जी सर्टिफिकेट, जाली सर्टिफिकेट की बात चल रही। दिलीप तो कई बार इस बात को बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, तो कई बार इस तरह की चीजें आई। अब तो हुआ कि नहीं, शिक्षक ही पूरा फर्जी है और उनके जगह पर उस शिक्षिका का फर्जी आईडी नंबर, फर्जी रिजल्ट, उसका फर्जी मार्कशीट, फर्जी अपॉइंटिंग लेटर, ये सब कुछ फर्जी ले करके और कैसे लोग घूम रहे हैं। बिल्कुल ये अपने आप में बड़ी चुनौती है और सरकार को बिल्कुल गंभीरता से इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। ये तो समस्तीपुर का एक विभूतिपुर प्रखंड का मामला है। अगर बिहार के सारे प्रखंडों में इसकी जांच कराई जाए, सारे शिक्षकों को भी जो टीआरई 1 में अपॉइंट हुए हैं या बाद में अपॉइंट हुए हैं, जरा एक बार उनका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करा लिया जाए। और बिल्कुल इसमें हास्यास्पद लगता है कि पहले अपॉइंटमेंट, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन बाद में। ये कौन सा आपकी नीति है? किसी का सर्टिफिकेट, जिसने अप्लाई करते वक्त कोई सर्टिफिकेट डाल दिया, आपने उसको परीक्षा में बिठा दिया, उस समय आप उसको चेक एंड बैलेंस नहीं कर पाए,
बाद में जब उसकी परिणाम आ गया तब तो आप उसका सर्टिफिकेट जांच करा लीजिए, उस समय भी आप जांच नहीं कराते हैं। जांच कब कराते हैं? जब उसको आप अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं, ज्वाइन कर लेता है। अब तो एक और एंगल आ गया कि भाई एक ही आईडी, एक ही रिजल्ट के दो लोग हैं। हाँ, तो 2-3 भी हो सकते हैं डॉक्टर संजय। जब एक रिजल्ट पर 2 लोग जा सकते हैं तो 3 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं। कोई मैकेनिज्म जब फुल प्रूफ होता है तो एक चला गया तो 1000 भी जा सकते हैं, इसमें क्या है? एकदम जा सकते हैं। इसको तो पूरे पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच करने की जरूरत है। लेकिन मैं वहीं पर जाकर के कंफ्यूज हूं कि जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो करें कि नहीं, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, और जो हेड मिस्ट्रेस है वो कर रही है कि नहीं, उनको अपॉइंट ज्वाइन कराने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला गया कि भाई आप उनको ज्वाइन करा दीजिए। ये तो आई ना निकल करके कि जब उनके सर्टिफिकेट पर मुझे डाउट हुआ, लगा कि ये असली नहीं है, तो जब मैंने बीओ से संपर्क किया तो बीओ के बारे में वो हेड मिस्ट्रेस क्या कैमरे पर बोल रही है वही काफी है समझने के लिए और समझाने के लिए। नहीं, इसीलिए डॉक्टर संजय हम लगातार इस खबर को दिखा भी रहे हैं। चलिए, आज पूछताछ हुई है, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन बार बार मैं कहता हूं ना कि एक कोई योग्य अभ्यर्थी पीछे छूट जाता है, इसकी वजह से ठीक है आप एक्शन ले लेंगे, आप अधिकारी पर भी कार्रवाई कर देंगे, कई लोग जागरूक लोग हैं जो इस तरह की खबरें उठाते रहते हैं, लेकिन एक योग्य अभ्यर्थी, पता नहीं उसकी उम्र बची हुई है कि नहीं बची हुई है, उसके परिवार में आर्थिक संकट है, कोई नौकरी पे है कि नहीं है, उस तरह की एक कड़ी पीछे छूट जाती है जिसकी कोई भरपाई नहीं होती। दिलीप जी, साइबर ठग क्या करते हैं कि जब साइबर ठग कॉल करते हैं तो हर बार अलग अलग चीज लेकर आते हैं। तो जरूरी नहीं कि मीरा कुमारी, रंजना कुमारी की तरह ही दूसरे जगह मामला हो। कहीं टीटी का प्रमाण पत्र नकली होगा, कहीं बीएड का प्रमाण पत्र फर्जी होगा, कहीं किसी दूसरे का सीटेट लगा दिया गया होगा। इस तरह से जांच तो अब होनी ही चाहिए सघन कि भाई कहीं फर्जी सर्टिफिकेट से बहाली तो नहीं हुई। दिलीप जी, बिल्कुल होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो कुछ दिन पहले भी वीडियो जारी करके मांग किए थे कि जितने भी चयनित हुए हैं TRE1 TRE2 से शिक्षक, उन सब की फिर से एक बार सारे सर्टिफिकेट की जांच हो, बायोमेट्रिक हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच हो, EWS सर्टिफिकेट की जांच हो, EBC से जो गए हैं EBC की जांच हो, BC कैटेगरी में गए हैं तो BC की जांच हो, यानी कि डोमिसाइल की जांच हो, हर चीज की, दिव्यांगता की जांच हो, हर सर्टिफिकेट की जांच हो, बीएड हो, STT हो, सीटेट हो या DLED हो, हर सर्टिफिकेट की, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, PG जो भी योग्यता चाहिए थी उन सभी की जांच हो। और STT 2019 के समय क्या योग्यता थी STT करने के लिए, और अभी जो 2019 का STT लगाकर लोग ज्वाइन किए, क्या उसको वो पूरा कर रहे हैं विज्ञापन की शर्तों के अनुसार या नहीं? तो जांच तो होनी चाहिए, लेकिन जांच तो हुई ही नहीं है ना, जांच कुछ हुई नहीं है। और इसीलिए हम लोग 12 अगस्त को आंदोलन किए कि भाई रिजल्ट से पहले आप सर्टिफिकेट की जांच करवाइए, काउंसलिंग करवाइए, तो मार के भगाया जाता है, जेल में भेजा जाता है। तो ये तो एकदम तानाशाही चल रहा है, यानी कि सरकार चाहती है और शिक्षा विभाग चाहता है कि हम फर्जीवाड़ा करते रहे और कोई कुछ खिलाफ में ना बोले। 270 अभ्यर्थी जो हजारीबाग से TRE3 पेपर लीक में पकड़े गए, क्यों नहीं BPSC ने उसको प्रतिबंधित किया? हाँ, बिल्कुल सरकार ने उसको प्रतिबंधित किया, तो कैसे रुकेगा ये सब धांधली सेटिंग? मतलब जो धांधली सेटिंग करे, फर्जीवाड़ा करे, उसको आप इनाम दे रहे हैं, उसको ये पूरा मामला हम 3 दिन से उठा रहे हैं, आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूध का दूध, पानी का पानी है, पूरा मामला नीट एंड क्लीन है। रुपेंद्र जी, पूरा मामला जो है वो क्लीन है और साफ तौर पर जिस तरह से मामला सामने आया है तो इस पर कार्रवाई जो है होनी चाहिए। और जिस तरह से ये पकड़ा गया है मामला, उस तरह से और जगह भी, जैसे हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट संजय कुमार जी ने बोला कि हर एक ब्लॉक में ऐसी हो सकती है, तो हर एक ब्लॉक में भी है। तो पूरे के पूरे बिहार में जो है इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, तो खास तौर पर फिर से जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा कि कौन असली है कौन फर्जी है। आपने जिस तरह कहा कि सही बात है कि जो अच्छे हैं, जो योग्य हैं, वो लोग पीछे छूट जाते हैं। उनकी क्या स्थितियां हैं, उनकी स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं, और जो योग्य नहीं हैं, अयोग्य हैं, वो इस तरह के सेटिंग करके सामने आ जाते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी जो है बिहार में इस तरह की जांच होनी चाहिए, तब जो है क्लियर हो पाएगा कि कौन से लोग फर्जी हैं और कौन से लोग असली हैं। ठीक है रुपेंद्र, चलिए आज के लिए बस इतना ही। रुपेंद्र आपका, दिलीप जी आपका, डॉक्टर संजय आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए।